पिछले कुछ दिनों से ना सड़कों से जो खबरें आ रही हैं वो सुनकर मन बहुत भारी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बिहार के सासाराम में सुना एक ट्रक ने एक 8 साल के बच्चे को कुचल दिया और भाग गया। फिर दिल्ली में हाँ, वो डीटीसी बस वाला मामला भी। हाँ वही, एक डीटीसी बस ने 24 साल के एक लड़के शिवम, बाइक पर था वो, उसे टक्कर मारी और ड्राइवर गायब। और एक और था शायद दिल्ली में ही, कार वाला। हाँ, एक कुलदीप कुमार नाम का आदमी, उसने भी कार से टक्कर मारी और निकल गया। मतलब इन सब हादसों में एक बात डरावनी है, ये हिट एंड रन। सही कहा। ये घटनाएं सिर्फ दुखद नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाती हैं। मतलब जिम्मेदारी से भागने का। टक्कर मारना वो लापरवाही हो सकती है, ठीक है, पर उसके बाद रुककर मदद करने की बजाय भाग जाना वो बिल्कुल अलग बात है, ज्यादा गंभीर। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं गहराई से, खास तौर पर जो भारत में नए आपराधिक कानून आए हैं ना, उनके संदर्भ में। हाँ, वो जो बड़ा बदलाव हुआ है क्रिमिनल लॉज में। बिल्कुल। इसमें एक है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, और इसमें खास तौर पर हिट एंड रन के लिए सुना है काफी सख्त नियम है। हाँ, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया नियम, खासकर BNS की धारा 106(2) ये है क्या असल में, और ये काम कैसे करेगा। मतलब जो जांच वाले नए कानून हैं BNSS और सबूतों वाला BSA, उनका क्या रोल है इसमें। हाँ बिल्कुल। और ये जो हाल की घटनाएं हुई हैं उनके हिसाब से इन सब का क्या मतलब निकलता है, ये भी देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो ध्यान खींच रही है बात, वो सजा की है। कह रहे हैं कि 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ गया लगता है, जैसे CCTV कैमरे वगैरह भागने वालों को पकड़ने में। हाँ, उस पर भी बात करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे मददगार हो रही है। तो पहले ये जो हादसे हुए उन पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। सासाराम वाला 8 साल का बच्चा साइकिल पर, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और गया, बच्चे की वहीं मौत। और ड्राइवर ट्रक समेत फरार, बहुत दुखद। दिल्ली में भी वो 24 साल का शिवम बाइक पर था, DTC बस ने टक्कर मारी, नतीजा वही, ड्राइवर फरार। और वो तीसरा कुलदीप कुमार वाला कार केस, टक्कर मारी और भाग निकला। पैटर्न एकदम साफ है, टक्कर मारो और भाग जाओ। और पहले के कानूनों में ना कई बार ये लोग बच निकलते थे, सबूत नहीं मिलते थे या कुछ और, सजा भी हल्की होती थी। हाँ, पर अब लगता है कुछ बदल रहा है। तो आते हैं इस नए कानून पर, BNS 2023 की धारा 106 और खास तौर पर उसकी उपधारा 2। हाँ, ये सेक्शन 106(2) खास हिट एंड रन के लिए ही है। क्या कहता है ये? इसमें 2 चीजें जरूरी हैं एक साथ। पहला, कोई तेजी या लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बने, ठीक है। और दूसरा, वो घटना के फौरन बाद पुलिस या मैजिस्ट्रेट को बताए बिना मौके से भाग जाए। अच्छा, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, लापरवाही से मौत भी और बिना बताए भागना भी। हाँ बिल्कुल। अगर ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं तो सजा बहुत सख्त है, 10 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी। तो जैसे वो सासाराम वाला केस है, अगर वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया तो पूरी संभावना है कि उस पर यही धारा 106(2) लगेगी, क्योंकि पहली नजर में तो यही लगता है, लापरवाही से जान गई बच्चे की और ड्राइवर भाग गया। ठीक है। अच्छा, ये धारा अलग से क्यों बनाई गई, मतलब क्या सोच थी इसके पीछे। देखिए, इरादा बिल्कुल साफ है, ड्राइवरों को रोकना, उन्हें ये मैसेज देना कि भाई एक्सीडेंट हो जाए तो भागो मत, रुको, इन्फॉर्म करो। दूसरा, जवाबदेही तय करना, और तीसरा, पीड़ितों को भी लगे कि कानून है, भागने वाले बचेंगे नहीं। तो मतलब सजा बढ़ाने के साथ साथ एक तरह से बर्ताव बदलने की कोशिश है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी से लापरवाही में टक्कर हो गई, लेकिन वो भागा नहीं, रुका, मदद की कोशिश की, पुलिस को बताया, हाँ, तो उस पर ये 106(2) नहीं लगेगी। उस पर शायद लापरवाही से मौत के लिए जो दूसरी धारा है 106(1) वो लगे, जिसमें सजा कम है, 5 साल तक। अच्छा। तो ये जो 10 साल वाली सजा है ना, ये खास तौर पर उस भाग जाने वाले एक्शन के लिए है। ये फर्क बहुत जरूरी है समझना। समझ गई। कानून तो सख्त हो गया, पर सवाल वही, लागू कैसे होगा, खासकर जब ड्राइवर भागी गया हो। हाँ, यहाँ पर वो दिल्ली वाला कार एक्सीडेंट का केस याद आता है। हाँ, वो बिल्कुल सही उदाहरण है। दिखाता है कि पुलिस अब क्या कुछ कर सकती है। उस कुलदीप कुमार को पकड़ने में 17 दिन लगे और 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली पुलिस ने। 500 से ज्यादा, बाप रे। हाँ, आसान नहीं था, पर उसी से सुराग मिला और आरोपी पकड़ा गया। और यहीं पर वो बाकी 2 नए कानूनों का रोल आता है ना, BNSS और BSA। बिल्कुल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
यानी BSA 2023। ये क्या करते हैं? BNSS क्या है? BNSS आसान भाषा में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गाइड बुक है। ये बताता है कि जांच कैसे करनी है, सबूत कैसे जुटाने हैं। अच्छा। इसके तहत पुलिस की ड्यूटी है कि वो घटनास्थल से हर तरह के सबूत जमा करें, जैसे सड़क पर निशान, गाड़ी के टूटे पार्ट्स और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे CCTV फुटेज। गवाहों से पूछताछ, उनके बयान लेना, आरोपी की पहचान करना, ये सब BNSS के तहत आता है। और SSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम? SSA ये तय करता है कि कोर्ट में कौन से सबूत एडमिसिबल होंगे, मतलब माने जाएंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा। और नए BSA ने ना इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। मतलब CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सब अब पहले से ज्यादा मजबूत सबूत माने जाते हैं। तो मतलब दिल्ली वाले केस में पुलिस ने जो 500 कैमरों की फुटेज जुटाई, वो BNSS के तहत कोर्ट में एकदम पक्का सबूत मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर थोड़ी बहस रहती थी, उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठते थे, लेकिन नए BSA ने इसे काफी क्लियर कर दिया है। अगर फुटेज ठीक है, उससे पहचान हो रही है, गाड़ी का रूट पता चल रहा है, तो ये केस को साबित करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अच्छा, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें, BNS, BNSS और BSA, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि अब हिट एंड रन से निपटना थोड़ा आसान हो गया है कानूनी तौर पर। कैसे? देखिए, BNS 106(2) ने अपराध बता दिया और सख्त सजा तय कर दी। BNSS ने पुलिस को जांच का एक क्लियर रास्ता दे दिया जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। और BSA ने उस जांच से मिले सबूतों को, खासकर CCTV जैसे टेक्निकल सबूतों को, कोर्ट में ज्यादा वजन दे दिया। तो मतलब पहले जहां चश्मदीद गवाह ना होने पर केस कमजोर हो जाता था। हाँ, अब वहां CCTV फुटेज जैसा इलेक्ट्रॉनिक सबूत उस गैप को भर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब भागना पहले जैसा आसान नहीं रहा, कानून का शिकंजा कस गया है। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, 100% तो कुछ नहीं होता। फुटेज खराब हो सकती है, कैमरे बंद हो सकते हैं, चुनौतियां तो रहेंगी। सही बात है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले पुलिस के पास अब बेहतर हथियार हैं और उन हथियारों से मिले सबूतों की कानूनी मान्यता भी ज्यादा है। तो बचना मुश्किल जरूर हुआ है। ये एक तरह से लीगल प्रोसेस का मॉडर्नाइजेशन है। तो एक बार फिर से ये पूरी चेन कैसे काम करती है? हाँ, दोहरा लेते हैं। पहला, अपराध, लापरवाही से टक्कर मारी और बिना बताए भाग गए, ये BNSS 1062 का जुर्म है, सजा 10 साल तक। सही। दूसरा, जांच, पुलिस BNSS के तहत जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, गवाह तलाशेगी और खास तौर पर CCTV जैसे इलेक्ट्रॉनिक सुरागों का पीछा करेगी। बिल्कुल। और तीसरा, सबूत, जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे CCTV फुटेज, वो BSA के तहत कोर्ट में मजबूत माने जाएंगे। एकदम सही। ये तीनों मिलकर एक ज्यादा मजबूत ढांचा बनाते हैं ऐसे मामलों से निपटने के लिए। BNS बताता है जुर्म और सजा, BNSS बताता है जांच का तरीका और BSA बताता है कि सबूत क्या मायने रखेगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इसका असर क्या होगा? ये जो 10 साल की सजा का डर है, क्या ये वाकई ड्राइवरों को रोकेगा? मतलब कोई डेटरेंट इफेक्ट होगा इसका? ये बहुत अहम सवाल है। उम्मीद तो यही की जाती है। थ्योरी तो यही कहती है कि सजा सख्त हो और पकड़े जाने का डर हो तो लोग अपराध से बचते हैं। जब ड्राइवरों को पता चलेगा कि भागने पर इतनी लंबी सजा हो सकती है तो शायद वो रुकने और इन्फॉर्म करने का फैसला करें। कानून का इरादा तो यही है कि वो गैर जिम्मेदार ना बने। तो मतलब सोच बदलने पर जोर है। हाँ, कि भैया भागना ऑप्शन नहीं है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ, मैसेज यही है। एक्सीडेंट हो जाना एक बात है, पर उसके बाद आप क्या करते हैं वो दूसरी। कानून अब साफ कह रहा है, भागोगे तो ज्यादा बड़ा जुर्म करोगे, रुको, मदद करो अगर हो सके और अथॉरिटीज को बताओ। हमारे सोर्स में भी ये सवाल उठाया गया है कि क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी? और ये बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, कानून अपनी जगह है, सख्त कानून एक जरूरी कदम है शायद, लेकिन क्या सिर्फ डर काफी है? जवाब शायद इतना आसान नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब ड्राइवरों को पता है कि पकड़े जाने का चांस ज्यादा है टेक्नोलॉजी की वजह से, और पकड़े गए तो सजा गंभीर है। तो कानून के लंबे हाथ अब शायद ज्यादा असरदार दिख रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या समझे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि हिट एंड रन अब बहुत सीरियस क्राइम है भारत में। BNS 1062 के तहत 10 साल तक जेल। बिल्कुल। और इसको लागू करने के लिए पुलिस के पास जांच के बेहतर तरीके हैं,
BNSS, और कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की वैल्यू बढ़ गई है, BSA। एकदम सीधा संदेश है, एक्सीडेंट हो जाए तो भागो मत, रुको, इन्फॉर्म करो। भागने के नतीजे अब बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। कानून और तकनीक दोनों मिलकर अब ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई कानून, सजा, जांच की बात। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या आपको लगता है कि सड़कों पर ये जो रोज इतने हादसे हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी है? नहीं, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। देखिए, सख्त कानून, बेहतर जांच, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत जरूरी है और सही दिशा में कदम भी हैं। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हमें सच में अपनी सड़कें सुरक्षित बनानी है तो हमें बाकी चीजों पर भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि क्या चीजें? जैसे सबसे पहले तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, गड्ढे ना हो, डिजाइन सही हो, लाइटें हों, साफ सुथरे साइन बोर्ड हों। ये तो है। फिर ड्राइवरों की ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग, क्या वो वाकई सही तरीके से हो रही है? उसे और सख्त और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का रवैया, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत। हाँ, वो तो सबसे मुश्किल है बदलना। बिल्कुल, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट में चलना, नशे में ड्राइव न करना, ये सब जब तक हमारी आदत नहीं बनेगा तब तक सिर्फ कानून बनाने से शायद पूरी बात नहीं बनेगी। सही कहा। ये नए कानून सजा देने और रोकने के लिए जरूरी हैं, पर सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, नागरिक, सिस्टम, सबको मिलकर काम करना होगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। कानून अपनी जगह पर, जिम्मेदारी हम सबकी। बिल्कुल, ये कानून एक जरूरी टूल है, पर अकेले टूल से पूरी मशीनरी ठीक नहीं होती।